Okay, this is the part 2 of 19th July 2021. We are continuing chapter number 3, trigonometric functions. So हमने सारी बातें कर ली कि ये जो बीच के एंगल्स है ना, इन सब के बारे में चर्चा कर ली अपन ने. अब हम एंड पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं. एंड एंड पॉइंट्स पे नॉर्मली क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज अटेन होती है. क्या होती है एंड पॉइंट पे? एक्सट्रीम वैल्यूज. ठीक है. अब वो एक्सट्रीम वैल्यूज पता होने के लिए हमें थोड़ा सा डोमेन और थोड़ा सा रेंज का आइडिया होना चाहिए. मैं एक बहुत बेसिक आइडिया दूंगा, बहुत ज्यादा इस पे वो नहीं करूंगा टाइम वेस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा. लेकिन यस, हमें थोड़ी बहुत चीजें जो पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए. राइट. मैं बता भी दूंगा अभी डोमेन कब नहीं होता है, कब क्या होता है. तो मैं लिखता हूँ लेट्स से डोमेन, रेंज, यहाँ पे फंक्शन. ठीक है. मैं फर्स्ट फंक्शन लिखता हूँ sin x. इसका डोमेन क्या है, इसके अंदर कौन कौन से एंगल्स इनपुट जा सकते हैं? कोई भी एंगल इनपुट जा सकता है. ऑल रियल, एनी वैल्यू कैन बी इनपुटेड एंड विल गेट एन आउटपुट. बट इसका जो रेंज होता है वो रेंज होता है -1 से 1. हमने लास्ट ईयर भी बात की थी, मैं इस साल फिर से बात कर रहा हूँ. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनियस से छोटी ही होगी, तो ये 1 से हमेशा छोटा ही होगा. बात समझ में आ रही है क्या? एंड इस साल नेगेटिव वैल्यूज भी हम इनकॉर्पोरेट करें तो अगर 0 से 1 हो सकती है तो 0 से -1 तक भी हो सकती है. यस और नो? हेंस -1 to 1. सेकंड, अगर मैं cos x की बात करूं तो ऑल रियल नंबर्स कैन बी इनपुटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रेंज अगेन इसकी भी क्या होती है, -1 से 1. थर्ड, tan x. tan x के अंदर वो एंगल्स इंक्लूडेड नहीं होंगे जहां पे cos 0 होता है. क्यों? डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. sin x अपॉन cos x, हमारा डोमेन का कभी भी थॉट चेंज नहीं हो रहा, सेम थॉट है कि अगेन हम वो वाली वैल्यूज इंक्लूड नहीं करेंगे जहां पे cos x 0 हो रहा है. बात समझ में आ रही है क्या? और cos x कहां 0 होता है? हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे. अभी मैं लिख रहा हूं, मैं समझाता हूं थोड़ी सी देर में. ठीक है. तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट π/2, 3π/2, 5π/2 एंड डॉट डॉट. इसी को मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू all the real numbers except theta, where theta is equals to 2n plus 1 into π/2 and n belongs to natural number. Odd numbers को लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है? 2n plus 1. Yes or no? या फिर होल्ड या इसको इंटीजर्स लिख. Yes or no? सबको समझ में आता है क्या? ऑड नंबर्स को लिखने का तरीका, इवन को लिखने का 2n और ऑड को लिखने का 2n plus 1. यस सर. और इसका जो रेंज होता है tan x का, वो कहां से कहां तक होता है? इसका tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, बेस भी बड़ा हो सकता है. तो इसका जो रेंज आता है वो आता है ऑल द रियल नंबर्स. कोई भी इनपुट डालो, आउटपुट कहां से कहां तक आ सकता है? -∞ से +∞. बात समझ में आ रही है क्या सबको? यस सर. हम मेन इन तीनों के बारे में स्टडी कर रहे हैं अभी, तो इन्हीं तीन के बारे में फोकस करेंगे, बाकी की चीजें बाद में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. आई विल टॉक अबाउट दिस डोमेन एंड रेंज और क्लियरली लेटर ऑन. आज के लिए हम इतना ही समझेंगे. सो मेन काम क्या है हमारा? समझना कि साइन और कॉस का जो रेंज है ना, वो कहां से कहां तक है? -1 से 1. और tan कहीं से कहीं तक भी जा सकता है. नाउ हाउ टू लुक एट द वैल्यूज ऑफ दीज थ्री फंक्शंस एट एंड पॉइंट्स. हम बात क्या कर रहे थे? एंड पॉइंट्स. और एंड पॉइंट्स होते कौन कौन से, सबको समझ में आता है क्या? यस और नो? यस सर. एंड पॉइंट्स यस होते हैं सर. 0, π/2, π, 3π/2 एंड 2π. ओके. नाउ एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज कैसे देखी जाए? तो ये एंड पॉइंट्स हैं. मैं स्टार्ट करता हूं. मैं कहता हूं साइन के लिए बात करता हूं मैं सबसे पहले.
ठीक है, मैं कहता हूँ ये प्लस है, यहाँ पे भी प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे माइनस होता है, यस और नो, यस और नो। Yes, sir. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है सेकंड चैप्टर में, जब भी प्लस से माइनस होके जाएगा या माइनस से प्लस होके जाएगा, वो जीरो से होके गुजरेगा क्या? जो ट्रांजिशन है वो जीरो से होके गुजरेगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, देखो ये sir. ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, प्लस से माइनस जाते समय ये जीरो, प्लस से माइनस आते समय ये जीरो, एनी प्रॉब्लम? इसका क्या मतलब हुआ, साइन ऑफ 2 पाई जीरो होगा, साइन ऑफ जीरो जीरो होगा, साइन ऑफ पाई जीरो होगा। बात समझ में आ रही है क्या? देखो दो दो प्लस के बीच में क्या आएगी वैल्यू, +1, और दो माइनस के बीच में क्या वैल्यू आएगी, -1। इसका मतलब साइन ऑफ पाई बाय 2 इज 1 एंड साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 इज -1। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. तो हमने क्या किया, साइन के लिए उसके साइंस मार्क किए, कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होता है, कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, और उसके बाद में हमने चेक किया कहाँ पे जीरो हो रहा है, कहाँ पे +1 हो रहा है, कहाँ पे -1 हो रहा है, क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी इसकी। बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. ये साइन की बात हुई। सिमिलरली मैं कॉस के लिए भी बना सकता हूँ, सेम थॉट। मैं कहता हूँ कॉस यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव का ट्रांजिशन जीरो से होके गुजरेगा, यस और नो? Yes, नेगेटिव sir. से पॉजिटिव का ट्रांजिशन जीरो से होके गुजरेगा। दो प्लस के बीच में यहाँ पे वैल्यू +1 आएगी, दो माइनस के बीच में यहाँ वैल्यू -1 आएगी, यस और नो? Yes, sir. जीरो, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। सबको ये सर्कल बनाने आराम से आना चाहिए ना, दिस शुड बी वेरी हैंडी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी, cos 0 की वैल्यू या फिर cos 2 पाई की वैल्यू दोनों सेम होगी, 1 और 1। अगर मैं बात करूं cos ऑफ पाई तो वो क्या आएगा, -1। cos ऑफ पाई बाय 2 0, cos ऑफ 3 पाई बाय 2 0। अभी अभी मैंने ऊपर कहा था ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे cos की वैल्यू 0 होती है। देखो पाई बाय 2 इंटू 1, पाई बाय 2 इंटू 3, दोनों पे 0 हो रही है। फिर घूम के आएंगे तो पाई बाय 2 इंटू 5 भी 0 होगा, 7 इंटू पाई बाय 2 भी 0 होगा, क्योंकि घूमने पे क्या होगा, ये देखो ये पहला सर्कल है, अगर मैं दूसरा सर्कल काटूंगा तो ये 5 पाई बाय 2 होगा और ये 7 पाई बाय 2 होगा, यस और नो? Yes, sir. ये सारी थॉट अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, जब तुम थोड़ा सा समय दोगे इसके ऊपर। किस, अच्छा देखो फिर से 2 पाई घूम गया, तो अगर 2 पाई घूम के आया तो पाई बाय 2 प्लस 2 पाई कितना हो गया, 5 पाई बाय 2 हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? तो 2 पाई का खेल है सारा। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? हमें मेनली कौन सी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, 0 से 2 पाई तक की। बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. Yes, देखो sir. tan की बात करते हैं। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है क्या, यस और नो? Yes, sir. तो ये देखो 0, Yes, sir. पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई। 0 पे देखें, साइन अपॉन कॉस 0 अपॉन 1 0 आएगा वैल्यू, Yes. पाई पे देखो 0 अपॉन -1 अगेन 0 ही आएगा, यस और नो? Yes, sir. समझ में आया ना, Yes, साइन sir. अपॉन कॉस? अब देखो ये वाला पॉइंट जो है पाई बाय 2 पे +1 अपॉन 0, प्लस का इंफिनिटी जाएगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, और यहाँ पे -1 अपॉन 0 दैट इज माइनस इन्फिनिटी, यस और? yes, sir. तो हमें पता होना चाहिए कि एंड वैल्यूज पे
हम किस तरह से निकालते हैं, बिकॉज यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज जहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, बच्चों को याद करने के लिए कहा जाता है इस चीज को. वी विल नॉट रिमेंबर देम, वी हैव फाउंड अ ट्रिक जो हम यूज करेंगे. हम क्या करेंगे, इसके साइंस मार्क करेंगे, जहां पे प्लस से माइनस का ट्रांजिशन हो रहा है वो 0 होगा, ठीक है. एंड 2 प्लस के बीच में +1, 2 माइनस के बीच में -1. दिस इज हाउ वी हैव डन इट फॉर साइन एंड कॉस. एंड tan का कैसे निकाला हमने, साइन अपॉन कॉस. बात समझ में आ रही है क्या Yes, sir. एवरीवन? दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस. एक बार खुद बनाएंगे, 2-4 बार खुद ड्रॉ करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा. बात आ रही है समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. Now this year we have a lot of identities. Okay, so सारी आइडेंटिटीज एक साथ तो याद कर नहीं पाएंगे. So what I have thought is कि हम कुछ कुछ आइडेंटिटीज डेज में डिवाइड कर लेते हैं. आज कुछ आइडेंटिटीज याद करेंगे, कल कुछ आइडेंटिटीज याद करेंगे, तो हमें याद हो जाएंगे. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So now let's talk about trigonometric identities. हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. इसको तुम एक नए पेज पे लिख सकते हो, क्योंकि ये सारी आइडेंटिटीज हम ऐड करते जाएंगे इसके अंदर. तो यू नो 2 पेजेस छोड़ देना, मतलब इसके नीचे ही कुछ और मत लिखना स्टार्ट करना. जैसे आज हम अगर 3 लिख रहे हैं तो 3 के बाद हम कल और लिख लेंगे इसी पेज पे, ताकि सारी आइडेंटिटीज एक पेज पे रह जाएंगी हमारी. तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में चर्चा करता हूँ. ऑलरेडी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें पता है, पहले तो वो लिख देता हूँ. कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा. सेक थीटा is 1 by cos theta. Cot theta is 1 by tan theta. It also includes tan theta is equals to sin theta upon cos theta. Cot theta is equals to similarly cos theta upon sin theta. So these are some things which will never change, which are not never going to change, और हमें हमेशा ध्यान रखना ही पड़ेगा. Okay, so these are the identities that we already know. Another set of identities that we already know from 10th class. ये first set हुआ, second set. Sin square theta plus cos square theta is 1. 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. And 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. Okay, इसी के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हमने पढ़े लास्ट ईयर. 1 minus sin square theta is cos square theta. 1 minus cos square theta is equals to sin square theta, and this is never going to change, and the same interpretations can be made for remaining 2 identities as well. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ये आइडेंटिटीज हमें ऑलरेडी पता है. इस साल मैंने तुम्हें एक सेट ऑफ आइडेंटिटी पढ़ा दी. वो आइडेंटिटी क्या है देखें. अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, even मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2. क्या मतलब है? इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2 इंटू 0, पाई बाय 2 इंटू 2, पाई बाय 2 इंटू 4. बात समझ में आ रही है क्या? पाई बाय 2 इंटू 6. इवन नंबर्स, इवन मल्टीपल्स. यस और नो? Yes, sir. तो इसमें कौन कौन से आ गए? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, एंड सो ऑन. राइट? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 मतलब 1 into pi by 2, 3 into pi by 2, 5 into pi by 2, 7 into pi by 2. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. तो ये वाला कौन सा एंगल होगा? pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 and 7 pi by 2.
तो मैं कहता हूँ ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। तो मैं क्या कहता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस होती है ना, मेरी लैंग्वेज वाली एक्स एक्सिस बोले तो इवन मल्टीपल्स, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. और मेरी लैंग्वेज में वाई एक्सिस मतलब ऑड Odd मल्टीपल्स। multiples. सबको समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है, जो मैंने तुम्हें पढ़ाई, वो क्या पढ़ाई देखो, साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टैन हो, इसके अंदर अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 गया, या मतलब एंगल अगर मैंने एक्स एक्सिस पे ब्रेक करके लिखा तो क्या होगा? सबको समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मतलब एंगल अगर एक्स एक्सिस पे ब्रेक हुआ है प्लस माइनस थीटा, तो हमें पता चल जाएगा क्वाड्रेंट के हिसाब से, यस और नो। Yes, sir. Yes. तो इसको हमने स्टडी क्या किया, आगे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? क्वाड्रेंट पे। Quadrant. और साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, टैन विल रिमेन टैन, एंड ये आ जाएगा थीटा। इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस खा जाते हैं, यस और नो। Yes, sir. हमने जब भी एंगल्स निकाले तो मैंने तुम्हें यही वाली प्रॉपर्टी सिखाई है। समझ में आई क्या बात? Yes, sir. What if we break angles on y axis? क्या हो अगर मैं एंगल्स को y एक्सिस पे ब्रेक करना शुरू कर दूं? तो ये मेरी नेक्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटी। What if I have sin, cos and tan, and if I have broken the angle on odd multiple of pi by 2? मैंने तुम्हें क्या सिखाया? हमेशा x एक्सिस पे ब्रेक करो, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ pi by 2 पे ब्रेक करो। बट अगर मैंने y एक्सिस पे ब्रेक कर दिया कभी एंगल, तो उसका क्या होगा? आगे या तो प्लस आएगा या माइनस, डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट। लेकिन क्या होगा? साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस, cos will convert into sin, tan will convert into cot, and cot will convert into tan, sec will convert into cosec, and cosec will convert into sec. If you remember it from the last year, sine of 90 minus theta cos theta, 90 बोले तो pi by 2 मतलब y axis, yes or no? Yes, sir. Yes, तो sir. वेरी इजी रेफरेंस टू रिमेम्बर कि अगर हम y एक्सिस पे एंगल ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? साइन विल कन्वर्ट इनटू cos, cos विल कन्वर्ट इनटू sin, yes और no? सिमिलरली यही प्रोसेस tan और cot में खेला जाता है और sec और cosec में खेला जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हम मोस्टली एंगल कभी भी y एक्सिस पे ब्रेक नहीं करेंगे, हम हमेशा एंगल्स किस पे ब्रेक करेंगे? x एक्सिस पे। बट कभी अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया तब तो हमें स्टडी करना ही पड़ेगा, हमें समझ में आना ही चाहिए। इसके क्वेश्चंस मैं भी थोड़ी सी देर में कराता हूँ, ठीक है? इन दोनों के बेसिस पे देखो क्वेश्चंस कर लो। तो आइडेंटिटीज वाला पेज खाली छोड़ दो, एग्जांपल्स पे आओ, मतलब कहीं और लिख लो। आइडेंटिटीज वाला पेज खाली छोड़ दो ताकि उसमें हम और आइडेंटिटीज ऐड कर सकें। अब देखो इसके अंदर हम किस तरह के एग्जांपल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। देखो वो हमसे क्या पूछ सकता है? साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होगा बताओ? कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा बताओ? tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा बताओ? साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा बताओ? तो इस तरह के एग्जांपल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कहाँ ब्रेक हुए हुए? एक्स एक्सिस पे ब्रेक हुए, फर्स्ट और थर्ड, यस और नो? Yes, sir. देखो पाई प्लस थीटा बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो माइनस ऑफ साइन थीटा,
यस और Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, tan of 2 pi minus theta, 2 pi minus theta अगेन 2 pi ये रहा माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो ये क्या देगा मुझे माइनस ऑफ tan थीटा। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. नाउ लेट्स फोकस अपॉन दीज टू। ये दोनों जो एंगल्स हैं ये कहां ब्रेक हुए हुए हैं? y एक्सिस पे ब्रेक हुए हैं, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 होता है, इसमें प्लस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आया? सेकंड क्वाड्रेंट। Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. Negative. तो आगे माइनस आएगा फॉर श्योर, लेकिन cos विल कन्वर्ट इनटू साइन दिस टाइम। क्यों? क्योंकि अगर y एक्सिस पे एंगल ब्रेक होता है तो cos कन्वर्ट्स इनटू साइन, साइन कन्वर्ट्स इनटू cos, tan कन्वर्ट्स इनटू cot, cot कन्वर्ट्स इनटू tan। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, sine of 3 pi by 2 minus theta, again the angle is being broken at y axis, Y axis. y axis पे ब्रेक हुआ तो sin will convert definitely into cos। अब आगे प्लस आएगा या माइनस, ये किस पे डिपेंड करेगा? क्वाड्रेंट पे। तो 3 pi by 2 minus theta, 3 pi by 2 मतलब ये वाला पॉइंट, और इसमें माइनस हो रहा है तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आ गया क्या? Yes, sir. सबको समझ में आता है जब मैं प्लस माइनस में डायरेक्शन सेलेक्ट करता हूँ? Yes, sir. गुड। सो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. Negative. तो मुझे ये यहाँ पे मिलेगा माइनस ऑफ पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. Yes. एवरीवन? Yes, sir. रोहन वीडियो ऑन करेंगे बेटा। तो ये दो थर्ड और फोर्थ आइडेंटिटी हमें समझ में आई है कि क्या हुआ है इसके अंदर। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का क्या मतलब है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का क्या मतलब है? Yes, sir. गुड। और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में और लिख लो भले, अगर लिखना चाहो तो ये है एंगल ब्रोकन एट एक्स एक्सिस। तो मैं इसलिए तुम्हें हमेशा एक्स एक्सिस पे ब्रेक कराता था। क्यों? क्योंकि हमेशा कभी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, tan विल रिमेन tan। यस और नो? इन दिस केस एंगल ब्रोकन एट y एक्सिस। आई होप सबको समझ में आता है एक्स एक्सिस और y एक्सिस हमारी टर्म्स में क्या है, because this is not, these are not technical terms, these are the terms that we are using just to make things understandable। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. गुड। नेक्स्ट मैं दो आइडेंटिटीज और पढ़ाऊंगा, ठीक है, एंड देन हम आगे आज की क्लास क्लोज करेंगे। फिफ्थ आइडेंटिटी आर बेस्ड अपॉन नेगेटिव एंगल्स। ना हम जो अपनी ट्रिग्नोमेट्री में अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे ना, एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जितनी भी आइडेंटिटीज मैं सिखाऊंगा उसको याद करने का जो ट्रिक बताऊंगा, उन सारी ही ट्रिक्स में मैं ये सिंपल सी बात कहूंगा, साइन सीधा है, साइन इज सीधा इंसान, एंड कॉस इज टेढ़ा। कॉस की जितनी भी आइडेंटिटी होगी सब टेढ़ी होंगी, लेकिन साइन की जितनी भी आइडेंटिटी होगी सब सीधी सीधी होंगी। तो मेरे लिए कॉस क्या है? दुष्ट है, और साइन बड़ा सीधा बच्चा है। बात समझ में आ गई? तो एक फील जनरेट हो जाता है हमारा मैथ्स के साथ। मेरा फील क्या है? साइन बहुत अच्छा है, कॉस बुरा है, ठीक है। तो उसकी आइडेंटिटीज में मैं उसी तरीके से याद करता हूं। कैसे? लेट्स स्टार्ट। नेगेटिव एंगल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव एंगल्स का मतलब क्या है? उससे भी पहले प्लीज टर्न योर वीडियोस ऑन एवरीवन। एवरीवन हैज केप्ट देयर वीडियोस ऑफ, आई डोंट नो व्हाई। सो नेगेटिव एंगल्स का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम ये समझना शुरू करेंगे। पॉजिटिव एंगल्स तो हमको समझ में आते ही हैं, जैसे 30 डिग्री अगर मार्क किया तो यहां से हम आगे बढ़ गए 30 डिग्री, ठीक है। ये पॉजिटिव एंगल है बिकॉज मेजर्ड क्लॉकवाइज, सॉरी मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, माय मिस्टेक, एंटी क्लॉकवाइज। यस और नो? Yes, Yes, sir. ये जीरो था, तो जीरो से यहाँ पे अपन 30 डिग्री पे पहुंच गए। ये पॉजिटिव था क्योंकि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज था। नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं? डायरेक्शन उल्टी हो जाती है इनकी। इफ आई हैव मूव्ड 30 डिग्री क्लॉकवाइज, अगर मान लो ये 30 डिग्री है तो मैं इसे पढ़ूंगा कैसे? माइनस ऑफ 30 डिग्री।
मैं क्या पढ़ूंगा इसे माइनस ऑफ 30 डिग्री बिकॉज दिस टाइम इट इज मेजर्ड क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. अब सर हम हर बार इतना Yes, लोड sir. लेंगे क्या? नहीं, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, हम जब भी कभी नेगेटिव एंगल आता है हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। अब बाहर निकालने के क्या तरीके होते हैं? कभी घर पे मेहमान आए हमारे, ऑब्वियसली सबके घर में आते हैं, एंड देन वो हमें लिफाफा भी देके जाते हैं, लास्ट में जाते जाते पैसे दे, हम मना करते हैं बहुत, नहीं 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 नहीं, लेकिन मन में हो रहा होता है नहीं, दे दो दे दो दे दो। नो दैट फीलिंग, राइट? सो क्या होता है, इसमें दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक को जब लिफाफा मिलता है तो वो बेचारा क्या करता है, ले जाके मम्मी पापा को दे देता है, सीधा बच्चा, ये लो मम्मी मेरे को बुआ ने दिए थे। दूसरा दुष्ट बालक, माँ मांग रही है कि पैसे दे, तो भी वो मना कर देता, नहीं नहीं दूंगा, मेरे हैं, मैं खाऊंगा इसे। यस और नो? Yes, तो इन्हीं में जो सीधा बच्चा है वो तो है साइन, और जो दुष्ट बालक है वो है कॉस। तो कभी भी नेगेटिव एंगल्स को हम किस तरह से डील करते हैं, देखें जरा ध्यान से। मेरा ये स्क्रीन फ्रीज हो गया है, सॉरी। अगर साइन के अंदर नेगेटिव एंगल आया तो ये नेगेटिव एंगल क्या एक तरीके से लिफाफा है, तो ये साइन क्या करेगा, ये लिफाफा बाहर दे देगा मम्मी को, माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बट कॉस दुष्ट है, कॉस को जैसे लिफाफा मिला वो कहेगा मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, मैं इसको खा जाऊंगा। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, एज गुड एज कॉस ऑफ एक्स होता है। बात समझ में आ रही है क्या? yes, Yes, साइन है sir. सीधा, Yes. उसने माइनस को बाहर ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कॉस दुष्ट है, वो खा गया माइनस। समझ में आएगी सबको? फील जनरेट हुआ। इसी फील को आगे कंटिन्यू करूंगा मैं हर एक आइडेंटिटी में। tan बेचारा जैसा साइन अपॉन कॉस होता है वैसा कर लेता है, तो साइन अपॉन कॉस माइनस ऑफ tan x आ रहा है, तो मुझे कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। कोई तकलीफ? तो tan भी No, क्या sir. करेगा, माइनस बाहर फेंक देगा। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. Sir. Next and the last thing for today that we'll be talking about is addition of two angles वाली आइडेंटिटीज। मतलब आई डोंट हैव नेम फॉर देम एज सच पर्टिकुलरली, मैं तो हिंदी में ही बात कर लेता हूँ कि भाई दो एंगल्स अगर ऐड हो रहे हैं और फिर उसके ऊपर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा हुआ है तो हम उसे किस तरह से डील करते हैं, राइट? एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, साइन ऑफ a प्लस बी, मैंने तुम्हें लास्ट ईयर भी एक्सप्लेन किया था, इट इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b। ठीक है, दिस इज नॉट एट ऑल हाउ दिस वर्क्स। ये कोई प्लस माइनस नहीं है जिसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ऐसा नहीं होता। इनकी आइडेंटिटीज होती हैं। नाउ इनकी आइडेंटिटीज कैसी होती है, साइन a प्लस बी। नाउ साइन सीधा है कि नहीं? साइन सीधा है तो मिल बांट के रहेगा, राइट? तो साइन साइन क्या कहता है, भाई साइन के अंदर दो एंगल्स आए a और b, तो वो कहता है चल एक बार क्या कर, साइन a ले लेता है, कॉस को b दे देता है कि भाई चल तू भी ले ले कुछ। बीच में प्लस है तो इसने प्लस लगा दिया, फिर कहा इस बार मैं b ले लेता हूं और कॉस को a दे देता हूं। यस और नो? मिल बांट के काम हुआ क्या? Yes, sir. क्योंकि साइन सीधा है, Yes, sir. क्योंकि साइन सीधा है। अभी साइन a माइनस बी होता तो ये कहता अच्छा कोई बात नहीं, पहले मैं a ले लेता हूं, कॉस को b दे देता हूं, माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, इस बार कॉस को a दे देता हूं, मैं b ले लेता हूं। यस और नो? Yes, इजीली थॉट जनरेट होता है, इजीली एक कनेक्शन बिल्ड होता है उसके साथ, बिकॉज दिस कनेक्शन विल टेक यू थ्रू। अगर ये कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा आइडेंटिटीज बहुत सारी हो जाएंगी और हम कभी याद नहीं रख पाएंगे। बात समझ में आ गई सबको? नेक्स्ट, yes, sir. अगर मैं बात करूं कॉस के बारे में, कॉस ऑफ a प्लस बी, नाउ दुष्टता की लेवल, मिल बांटने का तो काम ही नहीं है, कोई मिल बांट के रहता नहीं है, तो ये जाहिर है खुद a भी ले लेता है, खुद b भी ले लेता है, और फिर कहता अच्छा बीच में प्लस है, मैं माइनस करूंगा इसे, और फिर
साइन ए और साइन बी। बात समझ में आ रही है क्या? तो कॉस दुष्ट है, Yes, sir. मिल बांट के भी नहीं रहता, और प्लस का माइनस और कर दिया। यस और नो? सिमिलरली Yes, गेस sir. कर सकते हो कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होगी? cos A cos B plus sin A sin B. Plus बिल्कुल sin सही, A sin B. बिल्कुल सही। इस स्टोरी के बेसिस पे ये आइडेंटिटी बिल्कुल सही बैठी है। मिल बांट के तो रहना ही नहीं है, दुष्टता के लेवल ये है कि माइनस को उसने प्लस कर दिया। बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. So these are the identities that I want you to remember today. आज हम ये 4 आइडेंटिटीज याद करेंगे। इसकी स्टोरी मैंने तुम्हें बताई दी है, इस स्टोरी को याद रखेंगे एंड आइडेंटिटीज को हम धीरे धीरे पाइल अप करते चलेंगे। आज हमने 4 आइडेंटिटीज याद किए, कल 6 आइडेंटिटीज याद करेंगे। दिस इज हाउ विल मूव ऑन। तो हमें बाय द एंड सारी आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that is it from my side for today.